यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू परिवार पर लगातार सीबीआई की दबिश बढ़ती जा रही है, अब इसको लेकर जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, वो सीबीआई और ईडी को लेकर अब वो एक प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं और वहीं प्राइवेट बिल के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते भी नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। और क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दौरान करीब 7 महीने में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। जांच की कार्रवाई असीमित तरीके से उसको आगे बढ़ाने का केंद्रीय सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। इससे साबित होता है देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिनका आरोप है कि देश की सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय सरकार के लोग अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों और विपक्षियों को एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डराया धमकाना जाने के प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को देखा होगा आप लोगों ने, आपने झारखंड को देखा होगा कि वहाँ की सरकारें, या आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जहाँ विपक्ष की सरकारें थीं, वहाँ पर यूपीए की जहाँ सरकारें थीं, उसको देश की सरकार ने अपने जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार डरवाने धमकाने का काम किया गया। और एक बात तय हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जिस काम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पारा 6 सेक्शन 6 में उसको अधिकार दिया गया था। बिहार जैसे राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने दिया था आम सहमति कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता हुआ देखकर देश के 9 राज्यों ने अभी तक इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था। आज भी 10वां राज्य पश्चिम बंगाल ने भी वापस लेने का काम किया, जो लागू नहीं हो पाया। 6 महीना पहले आप लोग को याद होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ साझा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बिहार के भीतर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी बिहार में यह आम सहमति वापस नहीं लिया गया। और आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और लालू जी जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के कई सांसद, पार्टी के कई विधायक, यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। तो अभी आपने देखा जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो केंद्र में सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से केंद्र में सत्ता में बैठे लोग सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहीं नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ अब हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं, जिसमें अब सीबीआई और ईडी बिना राज्य सरकार के अनुमति के बिना वो राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुधाकर सिंह सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं, तो क्या राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधाकर सिंह का समर्थन करते हैं या नहीं।
बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।